1986 में शुरू किया गया था और राष्ट्रीय टीकाकरण नीति 2011 में बनाई गई थी। पर लगता है कि मोदी जी को ना उनके अधिकारियों ने ना किसी और ने बताया। अब यह भी जान लें कि इस देश में विदेश से टीका नहीं मंगवाया जाता था। इस देश की आजादी से आज तक ही हिंदुस्तान में सारे टीके बनाए गए हैं और विदेश में निर्यात किए गए हैं। मोदी जी, लिक्विड बीसीजी टीका जो ट्यूबरकुलोसिस टीबी का टीका है, हिंदुस्तान ने 1951 में मुफ्त में देशवासियों को लगा दिया था। 1951 में चेचक का टीका हिंदुस्तान ने मुफ्त में 1965 में इजाद भी किया, बनाया भी और लगाया भी। मुंह से दी जाने वाली पोलियो की वैक्सीन पहले इंजेक्शन से देते थे, 1970 में बनाई और मुफ्त में सब बच्चों को लगाई और आज भी लगती है। खसरे का टीका 1980 में हिंदुस्तान में बनाया और पूरे देश को लगाया। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 1997 में देश ने बनाया और पूरे देश में मुफ्त में लगाया। नोवेल H1N1 जिस प्रकार से कोरोना वायरस है, ये H1N1 टाइप है, इसका भी नोवेल H1N1 जब आई थी, इसका टीका भी 2009 में देश में बनाया और लगाया। और मुंह से दिया जाने वाला हैजा का टीका ये 2010 में देश में बनाया और लगाया। और मस्तिष्क की सूजन जिसे जापानी बुखार हम राजस्थान हरियाणा में कह देते हैं, उसका टीका 2012 में बनाया और लगाया। मोदी जी, इस देश के वैज्ञानिकों, साइंसदानों, रिसर्चर्स, उनका अपमान करना बंद करिए। और जो कोरोना का टीकाकरण जिसके आप ढिंडोरा पीटते हैं, उसके बारे में कुछ तथ्य और बता दीजिए। आज सुबह भी हमने ये सवाल पूछा था। 100 करोड़ टीके की बात तो करते हैं, पर जख्म दिए हुए जो जख्म है वो जश्न से मिट नहीं जाएंगे। इस देश में वयस्क आबादी, एडल्ट पॉपुलेशन जो 18 साल से अधिक है और 65 साल तक है, वो 93 करोड़ है। 10 करोड़ लोग 65 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, लोग 18 साल से ज्यादा के हैं। आप आज तक केवल 29 करोड़ लोगों को कोरोना निरोधक दोनों टीके लगा पाए हैं। 42 करोड़ लोगों को एक कोरोना का टीका लगा है और 32 करोड़ एडल्ट्स को कोई टीका नहीं लगा। तो 32 करोड़ एडल्ट्स और 42 करोड़ जिन्हें एक टीका लगा है, अगर 31 दिसंबर 2021 तक उन्हें टीका लगाना है तो 70 दिन में 106 करोड़ कोरोना के टीके लगाने हैं। पर आप लगाते 35 लाख टीके हैं रोज। लगाने चाहिए 151 लाख अगर 106 करोड़ का टारगेट पूरा करना है। तो इसकी दृष्टि, रास्ता बताइए ये कैसे पूरा होगा। नंबर 2 बात, हिंदुस्तान में हमारे बच्चे, हमारे युवा जो 18 साल से कम के हैं, उनकी जनसंख्या 30 करोड़ है। उन 30 करोड़ के लिए कोई टीका आज तक आपने कोरोना का नहीं लेकर आए। क्यों? 2 टीके इस समय उपलब्ध हैं, सीरम इंस्टीट्यूट का भी, जाइडस कैडिला का भी। एक को नोवोवॉक्स बोलते हैं, एक को अगर मुझे सही याद है तो जाइको वी बोलते हैं। 18 साल से कम के युवाओं के लिए टीकाकरण की नीति कब चालू करेगी? तो 32 करोड़ एडल्ट्स को कोई टीका नहीं, 30 करोड़ 18 साल से कम लोगों को कोई टीका नहीं, 62 करोड़ को तो कोई टीका ही नहीं लगाया और 42 करोड़ को एक टीका लगाया और आप शेखी बघार रहे। और तीसरी बात का जवाब भी दे दीजिए। बूस्टर शॉट यानी पहला जो ये 2 टीके लगते हैं, साइंसदानों का ये कहना है, मैं साइंसदान नहीं हूं, कि इसकी इफेक्टिवनेस 8 महीने से 18 महीने तक है। तो जिनको ये दोनों टीके लग गए, उनमें से बहुत लोग हैं जो 14-15 महीने तक पहुंच गए, उनको बूस्टर शॉट की जरूरत है। अमेरिका में FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बूस्टर शॉट अप्रूव कर दिया है। यूरोपियन यूनियन ने बूस्टर शॉट अप्रूव कर दिया है। आप बूस्टर शॉट कब लगाएंगे? बूस्टर शॉट की सबसे ज्यादा किनको जरूरत है? 65 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को, हमारे डॉक्टर साहिबान को, नर्सिस को, पैरामेडिक्स को, पुलिस पर्सनल्स को, पत्रकारों को,
दुकान पे काम करने वाले दुकानदार और उनके जो दूसरे कारिंदे हैं उनको, सैनिटेशन वर्कर्स को, इन सबको बूस्टर शॉट लगना ही चाहिए बगैर 18 महीने की इंतजार किए बगैर। दुनिया के 20 देशों में टीकाकरण में हिंदुस्तान 19वें नंबर पर है। शेखी बगार रहे हैं कि आपने पता नहीं क्या कर दिया। कृपया करके 31 दिसंबर 2021 तक 93 करोड़ 65 साल 18 से 65 के बीच के लोगों को और 10 करोड़ 65 से बड़ी उम्र के लोगों को आप टीका कैसे लगा पाएंगे, उसका रास्ता दृष्टि बताइए और हिंदुस्तान के साइंसदानों का, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का अपमान करना बंद कीजिए। के लिए भी मोदी सरकार का निकम्मापन और नाकारापन जिम्मेवार है। आज जो आंकड़े कल सरकार ने जारी किए उसमें भारत बायोटेक के बहुत कम टीके हैं। अधिकतर सीरम इंस्टीट्यूट जो मॉडर्ना का लाइसेंस्ड प्रोडक्ट है वो बनाते हैं, उनके टीके। आपने अभी भी फिर टीके का एक्सपोर्ट खोल दिया। मैं आज राजस्थान की इस पवित्र भूमि पर बताना चाहता हूं, मोदी जी ने कल तक 6 करोड़ 63 लाख टीके बाहर भेज दिए। आपके देश के लोग मर रहे हैं, 160 लोगों की कल मौत हो गई, 12,000 इंफेक्शंस आए हैं। आप टीके का निर्यात कर रहे हैं। हिंदुस्तानियों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? और इन दो के अलावा आज भी एक और रहस्य उद्घाटन में करूंगा। जॉनसन एंड जॉनसन का टीका हिंदुस्तान में बनाने के लिए, लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन पेंडिंग है अब लगभग 3 महीने से। क्यों मंजूरी नहीं दे रहे? जो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट है कसौली हिमाचल प्रदेश में, वहां जॉनसन एंड जॉनसन के कई लाख टीके 1 महीने से पड़े हैं। आप लगा क्यों नहीं रहे? कितनी और कंपनियां हैं समेत बायोलॉजिकल ई जो हिंदुस्तान की कंपनी है, 1952 से डीपीटी का टीका बनाती है, ट्यूबरकुलोसिस का ड्रग बनाती है, ब्लड क्लॉटिंग का हेपरिन ड्रग बनाती है, उनका लाइसेंस पेंडिंग पड़ा है। आपने उन्हें 1500 करोड़ रुपया एडवांस भी दे रखा है, तो आप उन्हें मंजूरी क्यों नहीं दे रहे? क्या यह अपराध नहीं? लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ अपराध है और वो अपराध मोदी सरकार और भाजपा कर रही है।